थंबनेल टाइटल तो आपने पढ़ लिया होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये हिस्सा है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है पॉलिटिकली, जियो पॉलिटिकल वे से, क्योंकि यहाँ से हमारा पानी भी बहता है। अगर ये इंडिया के हाथ आ गया तो हमारे जो बाकी दरिया हैं, हमारे पानी आता है, वो सारा रोक लेगा। 1947 के बाद कई बार उन्होंने कोशिश की है कश्मीर को हमसे छीनने की, ऐसा हुआ नहीं है और होगा नहीं इंशाल्लाह, और कभी होने नहीं देंगे। वैसे भी हमारा ईमान ये हमारा ईमान का तकाजा है कि हम शहीद होने वाले हैं और शहीद होते रहेंगे। अपने मुल्क के लिए हम अपनी जान देने से दरेक नहीं करेंगे। कश्मीर में डेवलपमेंट उसी रीजन और टेरिटरी में हो रही है जहाँ पर इंडियन और हिंदू मेजॉरिटी आबाद है। जो मुस्लिम मेजॉरिटी कह लें, जो कि फ़िलहाल अब माइनॉरिटी में आ चुके हैं उनके लॉ के चेंज होने के बाद, वहाँ पर तो उसी तरह जुल्म है। 75 साल पहले वो चीज़ें कर चुके हैं। अब हम नहीं चाहेंगे कि दोबारा हमारा एक हिस्सा ले लिया जाए। अब अगर ये हिस्सा ले भी लिया गया ना, तो आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आपका नाम? आमिर रशीद। सर, पिछले कई दिनों से कश्मीर को लेकर इंडिया की जानिब से कई खबरें और कई तरह के बयानात सामने आ रहे थे कि इंडियन आर्मी ने रिसेंटली एक बयान दिया था कि जो कश्मीर है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है, जिसे हम आज़ाद कश्मीर बोलते हैं, वो उसे अपना हिस्सा बनाने के लिए तैयार है। बस उन्हें अपनी गवर्नमेंट की जानिब से एक ग्रीन सिग्नल की ज़रूरत है। अब जो हमारे रिसेंटली नए जो हैं आर्मी चीफ आए हैं, आसिम मुनीर, उन्होंने कश्मीर का दौरा किया है और कहा है कि अगर इंडिया ने कोई ऐसी हरकत की या कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारी जो फ़ौज है वो इसका जवाब देने के लिए तैयार है, अपने वतन की हिफाजत करने के लिए तैयार है। क्या लगता है आपको कि कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो जंग की सूरत हाल पैदा हो रही है या इनके दरमियान जंग होने वाली है? जी, यकीनन जिस तरह की गैर ज़िम्मेदाराना बयानात हैं इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, ये काबिल मज़म्मत है और इसमें हमें तशवीश है। जंग जो है ना, किसी भी चीज़ का नतीजा नहीं है। हमें जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए। पहले भी हम दो अवाम है, हमारी जो अक़वाम है वो पीछे रह गई इन्हीं जंगों की वजह से। हमें चाहिए कि हम इसमें मिलजुल बैठ के जो है ना इसका नतीजा निकालें, ना कि हम जंगों की तरफ जाएं। क्योंकि जो हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो कभी भी ना इस तरह जंग नहीं लड़ते हैं, वो बैठ के बात करते हैं, उसका सलूशन निकालते हैं। हमने सुना भी था पिछले कई दिनों में गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भी इस तरह की बात आई हुई है। उनके जो है ना वज़ीर ख़ारिजा थे, उन्होंने भी यही बात की कि गिलगित बल्तिस्तान जो है ना उसको हम वो इंडिया का हिस्सा है और उसमें ज़म करेंगे। जी, आज तक भी उन्होंने कोशिश की है। 1947 के बाद कई बार उन्होंने कोशिश की है कश्मीर को हमसे छीनने की, ऐसा हुआ नहीं है और होगा नहीं इंशाल्लाह, और कभी होने नहीं देंगे। पाक फ़ौज हमेशा, हमारे जो है जवान ऐसे ही नहीं हमें शहादतें हमने गवाई हैं, जानें नहीं गवाई हैं। हम वैसे भी हमारा ईमान ये हमारा ईमान का तकाजा है कि हम शहीद होने वाले हैं और शहीद होते रहेंगे। अपने मुल्क के लिए हम अपनी जान देने से दरेक नहीं करेंगे इंशाल्लाह। 75 साल हो गए, कश्मीर का मसला जो है वो हल होने का नाम नहीं ले रहा और कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात में भी बेहतरी नहीं आ रही। जब भी इन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की बात होती है या इनके दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जाने की बात होती है तो एक ही मुद्दे पर आके बात ख़त्म हो जाती है और वो मुद्दा है कश्मीर। तो ये मसला कब हल होता हुआ आपको नज़र आएगा या लगता है कि कभी भी हल नहीं होने वाला? जी, असल में ना इंडिया ने किया यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। इसमें ना उनकी करारदाद के मुताबिक अगर इंडिया चलता और आज तक बैठ के बात होती, स्टेक होल्डर्स इंडिया की बात करते, अब तक हल हो चुका होता। लेकिन जो है ना इंडिया की हठधर्मी की वजह से हमेशा वहाँ पे वो जो है ना करारदाद के अगेंस्ट जाता है, जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हुआ है। मोस्टली हमारी जो हुकूमत है वो चाहती है कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले हल हों। अगर इंडिया चाहती है जंग ही इसका हल है तो इंशाल्लाह हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। और हमारी पाक फ़ौज इस सिलसिले में हमेशा तैयार रही है। अब तक उनको जवाब मिलते रहे, आगे भी इंशाल्लाह जवाब देते रहें। सर, आपको लगता है इस वक्त पाकिस्तान की ऐसी सूरत हाल है कि पाकिस्तान किसी भी मुल्क या इंडिया के साथ ही जंग कर सके? जी बिल्कुल, एटमी ताकत है, कोई आम मजाक तो नहीं है इसमें। हम बिल्कुल तैयार हैं, पाकिस्तानी फ़ौज भी तैयार है और फ़ौज के पीछे जो हमारी 22 करोड़ आवाम है वो शाना बशाना खड़ी है। इसके इंशाल्लाह वो काम करेंगे और ज़रूर करेंगे। क्या कश्मीर का मसला जंग के बगैर हल नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। जो इस दौर में, जदीद दौर में जंग जो है ना किसी भी चीज़ का नतीजा नहीं है और ये मसला जो है ना बगैर बैठ के हल ही होगा और वहाँ के लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होगा इंशाल्लाह कश्मीर के। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि 75 साल हो गए हैं कश्मीर को लेकर, हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, हम कश्मीर डे मना लेते हैं, लेकिन आज तक हम कभी कश्मीर के लिए कुछ कर नहीं पाए। जो कश्मीर इंडिया के पास था हम उसे तो आज़ाद करवा नहीं सके, दूसरा जो कश्मीर हमारे पास है जिसे आज़ाद कश्मीर कहते हैं उसके लिए एक नई जंग छिड़ पड़ी है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने जितनी बार भी कोशिश की है यूएनओ में जाके हम लड़े हैं,
हम एक सिर्फ यूएनओ में जाके लड़े हैं ना, उसके अलावा बताएं फिजिकली हमने क्या किया है, हमारी गवर्नमेंट ने उसके अलावा क्या किया है? जी फिजिकली तो हम जाके उनके खिलाफ करारदादों के खिलाफ तो नहीं जा सकते हैं। देखें हमने पीसफुल रहना है, पीसफुल रह के हमने दुनिया को अपने पाकिस्तान का एक पुरअमन चेहरा भी दिखाना है, और इसको लेके हम जाएंगे तो एक इस्लाम के अपना दुनिया के सामने भी सुरखरू होंगे हम लोग, और हमारा पॉजिटिव इमेज जाएगा, ना कि हम जंग की तरफ जाएं। जंग का नतीजा यही है कि दोनों कौमें तबाह होंगी और इसका हल नहीं है। सर पिछले दिनों अलकायदा की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा बन चुका है, और इंडिया जो है इसमें कामयाब हो चुका है कि वो कश्मीर को अपना अटूट अंग बना ले। तो हमें इस बात को मान लेना चाहिए, इसका एतराफ़ कर लेना चाहिए कि कश्मीर को इंडिया ने अपना हिस्सा बना लिया, क्योंकि आप देखें कश्मीर में कितनी डेवलपमेंट हो रही है। अभी रिसेंटली जो हमारी इंटरनेशनल मीटिंग्स हैं, G20 की मीटिंग, वो भी इंडिया जो है कश्मीर में होस्ट करने जा रहा है। सिनेमाज वहाँ पे खुल रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं। मतलब अलकायदा ने तो तस्लीम कर लिया कि कश्मीर अब इंडिया का हिस्सा है। देखिए अलकायदा के बयान का तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तीसरी पार्टी हो गई। पाकिस्तान और इंडिया का मसला है ये, इन्हें बैठ के हल करना चाहिए, ना कि जो है ना अब इंडिया कर रहा है वो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा है। उनको जो है ना बाकी जो है ना जो बड़े ममालिक हैं, स्पेशली अमेरिका वगैरह, वहाँ की सपोर्ट है, उसके बगैर तो ये कुछ करने से रहा। अब वो अपनी हटदर्मी और इसके वो कर रहा है, तो इसका हम ये मैक्सिमम कर सकते हैं कि हम जो रिकॉर्ड एहतजाज रिकॉर्ड करवा लें और दुनिया के सामने ये बता दें और ये अया कर दें कि इंडिया का मकरू चेहरा हम जो है ना उनके सामने शो करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। अली कश्मीर को कहेंगे, आपके कश्मीर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो मामला कहाँ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये सूरत हाल जो है वो एक जंग की तरफ जा रही है? मेरे मुताबिक ना देखें, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कश्मीर है ये बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है दोनों के लिए। तो हम अगर देखें ना कि अब वो इंडिया वाले कहते हैं कि हम कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, तो हम कभी पाकिस्तानी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर उनके हाथ चला जाए, क्योंकि हम देखते हैं कि अगर वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा अक्सरियत में मुसलमान रहते हैं। तो अब देखें कभी ना इंडिया चाहता है ना पाकिस्तान कि हम कश्मीर किसी को दे दें। आप बात करें मकबूजा कश्मीर की जो इस वक्त इंडिया के पास है, लेकिन इंडिया जो बात कर रहा है वो आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा है। इंडिया कह रहा है कि जी हमने आज़ाद कश्मीर भी ले लेना, क्योंकि ये भी हमारा हिस्सा है। भाई मकबूजा कश्मीर के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आज़ाद कश्मीर पर भी अब इंडिया की नज़रें हैं। अच्छा, हम इंडिया वालों को फिर ये पैगाम देना चाहेंगे कि देखें आपके पास जो वो कश्मीर है ना वो भी हम ले लेंगे, आप अगर यहाँ भी नज़र उठाएंगे, क्योंकि देखें ना हर मुल्क का अपनी एक होता है। जंग किसी चीज़ का नतीजा नहीं है, बिल्कुल सही बात है, जंग किसी चीज़ का नतीजा नहीं है, क्योंकि जंग दोनों ही देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। यह बात से तो मैं भी सहमत रखता हूं, और क्योंकि जंग अगर इंडिया करता है तो इंडिया का इकोनॉमिक नुकसान होती है। मुझे लगता है कि ये आर्मी ने पाकिस्तान को खाली डराने के लिए बयान दिया है, क्योंकि अगर इंडिया को कश्मीर चाहिए तो वो पहले तो पैसे से ही अपने उसको लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। कश्मीर हासिल करने के लिए केवल पैसे फेंकने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान पहले से ही तैयार है, पाकिस्तान के नेता लोग खुद ही अपना देश बेचने के लिए तैयार हैं। बस सरकार को चाहिए कि पैसे दे, किसी और देश में जाकर उनको पैसे पहुंचाता रहे। जैसे उनको पैसे पहुंचते रहेंगे और वो लोग खुद ही जो है पाकिस्तान के खिलाफ हो जाएंगे। बलूचिस्तान पहले ही है, सिंध पहले ही बट रहा है, उधर से अफगानिस्तान घिर रहा है, पैसा इनके पास है नहीं, तो ये लोग लड़ेंगे कहाँ से? इनके पास है ही क्या जो ये लोग लड़ेंगे? आप ही बताइए। बलूचिस्तान को तो सरकार को अलग से फंड बनाना चाहिए, ताकि बलूचिस्तान जो है अपना काम खुद कर दे। इंडियन आर्मी को तो वहाँ पे यूज ही नहीं करना है, और मुझे लगता है ये पूरी तरीके से पाकिस्तान को डराने के लिए ही आर्मी बयान दे रही है। और वैसे भी सरकार ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। जो कहा आर्मी ने कहा कि अगर सरकार ऐसा कहेगी तो हम ऐसा करेंगे, पर इतने में ही पाकिस्तानियों में इतना खौफ मच गया है कि इतनी छोटी छोटी सी बात को भी ये लोग ऊपर बढ़ा चढ़ा कर चल रहे हैं।